अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं हमज़ा भट्टी, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरिया टाउन कराची से। व्यूवर्स, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के यूट्यूब चैनल पे आपने अक्सर फैक्ट्रीज़ की बहरिया 1 के जो फैक्ट्रीज़ थे और BT के 2 के हवाले से काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपने देखी होंगी। तो मेरे साथ मौजूद है माजिद रसूल, इनसे हम डिस्कस करेंगे। माजिद, सबसे पहले मेरा जो क्वेश्चन है वो कस्टमर के क्वेश्चन है हमारे, कि जिस तरह बहरिया 1 जो लॉन्च हुआ था, इन्होंने फॉर्म्स दिए, लोगों ने इंस्टॉलमेंट तक जमा करवाई, लेकिन उसके बाद वो आउट ऑफ बाउंड्री हो गए, फैक्ट्रीज मुझे हम कह सकते हैं। तो क्या इसी तरह आप चांसेस देखते हैं बहरिया टाउन कराची 2 के, कि उनमें भी ये सिलसिला जो बहरिया 1 में हुआ है, तो बहरिया 2 में आप देख सकते हैं इस तरह? अच्छा, देखिए हमजा, बिल्कुल आपकी सही बात है कि कोई भी एक बंदा जिस चीज़ से हर्ट हुआ हो या उसको कोई चीज़ कह लें, पंजाबी एक कहावत है कि किसी एक जगह का डसा हुआ बंदा जो है ना, वो दोबारा फिर उसी जगह पे नहीं जाता है। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों को कह लें कि कम करने के लिए यहाँ अपने कस्टमर जिन लोगों ने बुकिंग करवाई थी वो इफेक्टिव हो गए, उनको प्लॉट नहीं मिला या विला नहीं मिला या अपार्टमेंट्स का कोई इशू आया, इस तरह से जितने भी ये इश्यूज़ हुए वो बहरिया मैनेजमेंट ने एक्सेप्ट भी किया। अली रियाज साहब का उस दिन वीडियो कॉल के अंदर उन्होंने कहा कि हमने अपनी माजी की गलतियों से बहुत कुछ सीखा है, और साथ उन्होंने ये भी कहा कि इंशाल्लाह हम लोग 2023 के लास्ट तक जितने भी अफेक्टीज़ हैं ये सारे क्लियर कर देंगे। उनका ये क्लियर मैसेज था, और आप लोगों ने सोशल मीडिया पर भी सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने उनके इस मैसेज को रिकॉर्ड करके सारे लोगों को जो है वो अपने क्लाइंट्स को भी एजुकेट किया कि BT के 2 के अंदर जिस तरह से BT के 1 में बहुत सारे लोग इफ़ेक्ट हो चुके हैं, तो 2 के अंदर इस तरह की कह लेंगे कोई पॉसिबिलिटी हमें नज़र नहीं आती। अच्छा, अब वो अली रियाज का जिस तरह बयान था कि हम 2023 तक सारे फैक्ट्रीज है वो क्लियर कर देंगे। जी बिल्कुल। तो वो आप किस तरह कह रहे हैं कि वो फैक्ट्रीज उन्हें BT के 2 में देंगे प्लॉट्स, या इस तरह इधर कोई न्यू डील देंगे, किस तरह आप देख रहे हैं? अच्छा, इसके अंदर BT के 2 के अंदर एडजस्टमेंट के हवाले से तो ऐसी कोई बात फिल वक्त सामने नहीं आई, लेकिन जो चीज़ें इस वक्त चल रही हैं, बहरिया ने जो है वो एक न्यू डील दी है। 133 गज का कमर्शियल प्लॉट है, उसके अंदर आप बहरिया से जो है वो अगर प्लॉट परचेज़ करना चाहें तो वो कर सकते हैं। उसमें आपने सिर्फ जो है वो डाउन पेमेंट कैश फॉर्म के अंदर देनी है, और रिमेनिंग जितनी भी अमाउंट है वो आप अपनी फाइल जो है वो एडजस्ट करवा सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों को बहरिया जो है वो प्रोवाइड करे, कि एक तो कमर्शियल प्लॉट की वैल्यू कम है, और दूसरा इसमें आपको अपने ख़ुद से मर्जिंग की जो है वो अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप लोग इसके अंदर अपनी फ़ाइल जो है वो लें और इसमें मर्ज करवा लें। अब देखें कि 133 गज का जो कमर्शियल प्लॉट है आपका मिडवे कमर्शियल B के अंदर, उसकी वैल्यू कह लें कि गई है 3 करोड़ का या 2.5 करोड़ का। जो B का प्लॉट था वो जब प्राइस मार्केट के अंदर बूम आया, प्राइसेस इंक्रीज़ हुई, तो आपको कह लेंगे 6 से 7 करोड़ रुपए का वो प्लॉट मिलता था। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरी तरफ मिडवे A में कह लेंगे कोई 2 करोड़ या 1.25 करोड़ रुपए का जो कमर्शियल प्लॉट था, इवन 2.5 करोड़ का भी होगा, तो वो प्लॉट आपका चला गया 4 करोड़ पे, 4.5 करोड़ पे। लेकिन अभी यहाँ पे आपको 133 गज का कमर्शियल प्लॉट जो है वो 3.5 करोड़ रुपए में मिल रहा है। तो अगर यहाँ पर B के अंदर इतनी वैल्यूज़ बढ़ सकती हैं, तो डेफिनेटली इन फ्यूचर वहाँ पर भी प्राइसेस बढ़ेंगे। अभी देखें वहाँ पर प्रोडक्ट स्टार्ट हो गए हैं, जैसे रिसेंटली अभी एक होलसेल मार्केट आई है BT के, तो उसके अंदर अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं अपने बिल्डर्स जो है वो क्लाइंट्स को कि आप 25% डाउन पेमेंट दें, और रिमेनिंग जो अभी आपका 75% अमाउंट रहती है वो आप अपनी फाइल दें, बुकिंग करवाएं यहाँ पर। अच्छा, BT के 2 में क्लाइंट के लिए अट्रैक्टिव चीज़ क्या है, कि जिस तरह कहें कि यार यहाँ तो फैक्ट्रीज थे, हम भी ना हो जाएं, लॉन्चिंग है, तो BT के 2 में ऐसा अट्रैक्टिव क्या है कि जिस तरह क्लाइंट कहें कि यार हाँ ये BT के 2 इस वजह से हम मतलब कि हमारा जो इत्मीनान है वो दोबारा बहाल किया है मलिक रियाज? जी बिल्कुल। अच्छा हमदा, इसके अंदर एक तो SDA 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी, और दूसरा SBCA जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, इससे इनकी ये लैंड जो है वो अप्रूव हो गई है। और दूसरी तरफ यहाँ पर आपको कराची के जो हमारे कस्टमर्स हैं वो लीज़ को मानते हैं, तो यहाँ पर आपको लीज़ भी दिया जा रहा है साथ,
और प्लस उसमें डेवलपमेंट कह लेंगे 40% के करीब अनाउंस किया गया कि कंप्लीट हो चुकी है। और हम लोगों ने भी ऑन साइट विज़िट किया, कुछ आप लोगों को ड्रोन फुटेज भी मिल जाएंगी। और रिसेंटली हम लोगों ने उसके ऑन साइट जाके टूर्स भी दिखाए ड्रोन फुटेज से भी, और ऑन ग्राउंड जो रियलिटी है उसके बारे में भी आप लोगों को जो है वो एक्सप्लेन किया कि इस वक्त क्या चल रही है। तो मेरा ख्याल है कि यही चीज़ें हम लोग चाह रहे होते हैं कि किसी जो अथेंटिक अदारा है उसे हमें कोई NOCs मिल जाएँ। जैसे यहाँ पर कस्टमर्स आते हैं वो यही कहते हैं कि अगर ये बिल्डर जो है वो प्रोजेक्ट बना रहा है तो इसकी NOC कहाँ पे है, इसका कंस्ट्रक्शन का जो NOC है वो किस जगह पे है, ये सारी चीज़ें हमें दिखाएं। तो बहरिया ने जो है वो सारी चीज़ें डिस्प्ले की, बताया कि आप ये हमारा BTK 2 का जो प्रोजेक्ट है ये इस जो अथॉरिटीज़ हैं आपकी अदारे हैं रेवेन्यू से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो इनसे ये अप्रूव है। अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि जो बहरिया 1 के फैक्ट्रीज़ हैं जी जी, उनका एक तो आपने कमर्शियल प्लॉट का दे दिया, उसके लिए हमें आई थिंक 75% वो फैक्ट्रीज़ की फाइल्स हमें लेनी पड़ेंगी, फिर हमें वो बहरिया को देनी पड़ेंगी। बिल्कुल। लेकिन अब किसी के पास एक फाइल होती हैं, 2 फाइल्स होती हैं, ऐसे कस्टमर जो कहते हैं कि यार चले हम 1-2 फाइल्स हैं हमारे पास, हम अब 75% हम फाइल्स कहाँ से लाएँ? अच्छा, इसके अंदर जो आपका ये क्वेश्चन है, इसमें वो क्लाइंट जिनके पास 1 या 2 फाइल्स हैं उसमें बिल्डर्स जैसे BTK होलसेल का मैंने जिक्र किया स्टार्ट में, आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप 25% कैश दें, ठीक है, डाउन पेमेंट दें, और साथ आपकी 1 फाइल है या 2 फाइल है, जितनी भी उनकी अमाउंट बनती है वो आप उसमें एमर्ज करवा लें। और मीनिंग आपकी जो भी इंस्टॉलमेंट प्लान होगा वो 2.5 साल का हो, 2 साल का हो या फिर 3 साल का हो, उसके अकॉर्डिंग आपने रिमेनिंग अमाउंट है वो पे कर देनी है। तो इसमें देखें कुछ लोग जो हैं फाइल्स ली थी, उन लोगों ने मिल के, दोस्तों ने कह लें कि फाइल्स ली थी, वो अभी भी होल्ड करके बैठे हैं। तो उन लोगों के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपने 20 कैश की अमाउंट जो है, जैसे अगर आप प्लॉट भी कमर्शियल प्लॉट लेते हैं उसको होल्ड करते हैं, वो इंशाल्लाह आपको अच्छा रिटर्न दे जाएगा। आप कैश अमाउंट जो है वो 1.25 करोड़ रुपए के करीब अमाउंट बनती है, और रिमेनिंग आप फाइल एडजस्ट करवा सकते हैं। तो उन लोगों के लिए भी ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, जिसको मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप लोगों को ये अवेल करनी चाहिए। फिर तो ये कह सकते हैं कि ये फैक्ट्रीज़ के लिए लास्ट चांस है। हाँ, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा कोई चांस देगा मलिक रियाज या अली रियाज। बिल्कुल ऐसे ही है, बहरिया मैनेजमेंट ने अच्छा ऑप्शन निकाला है, और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो मैं उनको यही रिकमेंड करूँगा कि उनको ये अपॉर्चुनिटी ज़रूर अवेल करनी चाहिए। थैंक यू सो मच। जी व्यूवर्स, इसमें अब आपके लिए एक, या आप ये कह लें कि फैक्ट्रीज़ जो बहरिया के, उनके लिए ये लास्ट चांस समझ लें कि उनका बहरिया ने एक सोल्यूशन दे दिया है। तो आई थिंक अब नहीं मुझे लगता कि अब उन्हें वेट करना चाहिए। और तो फैक्ट्रीज़ या ओवरऑल बहरिया टाउन कराची 2 के हवाले से या बहरिया कराची 1 के हवाले से आपकी कोई भी क्यूरी हो तो नीचे हमारे स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।